का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं मारूफ प्रदेश, मेरे साथ मेरा नाम है आदित्य झा। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राजस्थान की 10 बड़ी खबरें राजस्थान टॉप 10 में। जालौर के बागोड़ा जोधावास में 2 वाहनों में भीषण भिड़ंत, कार के उड़े पर खच्चे, 10 साल के बच्चे की मौत, 7 लोग गंभीर रूप से घायल। सिरोही में 4 लेन पर भीषण आग की चपेट में आया ट्रक, चालक हेल्पर ने कूद कर बचाई जान। ट्रक के करीब में भरे कट्टे में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी। छिंदवाड़ा में चाकू की नोक पर 30 लाख की लूट, सदर थाना क्षेत्र के हुनिया खेड़ा गांव की घटना, घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अलवर में 6 साल की बच्ची पर कुत्ते ने किया हमला, बच्ची के चेहरे और हाथ पर गहरे जख्म, फिलहाल बच्ची की हालत स्थिर। राजसमंद के चारागाह की जमीन पर फिर लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम, आग लगने की वजहों का खुलासा नहीं। चित्तौड़गढ़ में कलेक्ट्रेट चौराहे के पास कार में लगी भीषण आग, इको कार में लगी आग लगने से अफरा तफरी का माहौल, कार के अंदर ही उठ गया धुएं का गुबार। अलवर में शराब की दुकान का विरोध, जबरन शराब की दुकान खोलने का आरोप है। अलवर और राजगढ़ के अधिकारियों की मिलीभगत का भी आरोप है। बाड़मेर में स्कॉर्पियो हुई हादसे का शिकार, स्कॉर्पियो में सवार 2 लोगों की मौत हुई, हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल, पशुओं को बचाने के प्रयास में गाड़ी पलटी। अलवर में रामगढ़ के सरहेटा में अवैध माइंस ब्लास्ट, पहाड़ी के पत्थर उछलकर पीडब्ल्यूडी और ठेकाकर्मी और जेसीबी ऑपरेटर को भी लगे, एक व्यक्ति बेहोश भी हो गया। प्रदेश में हीट वेव को लेकर अलर्ट हुआ स्वास्थ्य विभाग, प्रमुख सचिव चिकित्सा ने बैठक कर पुख्ता प्रबंध के दिए जो हैं निर्देश। इलोन मस्क और पीएम मोदी में तकनीक और इनोवेशन समेत कई मुद्दों पर अहम बातचीत। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, भारत अमेरिका साझेदारी के लिए प्रतिबद्ध। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए महागठबंधन बनाएगा कोऑर्डिनेशन कमेटी, तेजस्वी यादव करेंगे अध्यक्षता। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ट्रेन से मुर्शिदाबाद पहुंचे, एनडीटीवी से कहा मुर्शिदाबाद के हालात खौफनाक। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर बीजेपी कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन की सियासत तेज, ईडी चार्जशीट में सोनिया राहुल के नाम आने पर कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए। दिल्ली के सीलमपुर में 17 साल के लड़के की चाकू घोंपकर हत्या, लेडी जॉन जिक्र पर मर्द का इल्जाम। कानपुर के चकेरी एयरपोर्ट पर बम अफवाह से मची अफरा तफरी, किसी ने फोन पर एयरपोर्ट अधिकारियों को बम से और बम के बारे में बताया। सूचना के बाद कानपुर एयरपोर्ट का कोना कोना खंगाला जा रहा है। यूपी के आगरा गृह में नाबालिग के साथ दुष्कर्म, आगरा पुलिस आरोपी युवक की तलाश में जुटी हुई। हरियाणा के करनाल में ट्रांसजेंडर शिक्षिका ने शिक्षा के जरिए बाधाओं को किया पार, बच्चों के लिए चलाती हैं स्कूल। केरल में उगाए जा रहे हैं खास तरह के पालक, पालक का अनोखा रंग और स्वाद कर रहा है इसे मशहूर। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के कई हिस्सों में हुई भारी बारिश, जिसके कारण तापमान में गिरावट आई है, लोगों को गर्मी से मिली है राहत। फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी में फायरिंग से हड़कंप मच गया है, गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई है और 5 लोग की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। यूक्रेन के दीपर में रूसी ड्रोन हमले में 3 लोगों की मौत हो गई है और 30 से ज्यादा लोग घायल हुए। हमले में कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है।
इजरायल ने फिर सीजफायर का उल्लंघन किया। इजरायल के हवाई हमले लगातार जारी हैं। गाजा पट्टी में गुरुवार रात को हुए हमलों में एक परिवार के 10 लोग समेत 23 की मौत हो गई। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच 15 साल बाद विदेश सचिव स्तर की बैठक हुई। इस दौरान बांग्लादेश ने पाकिस्तान से 1971 में हुए अत्याचारों को लेकर सार्वजनिक माफी की मांग उठाई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। चीन ने अमेरिका पर टैरिफ युद्ध का आरोप लगा दिया। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि हम टैरिफ मुद्दे पर अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। मॉस्को पहुंचे कतर के अमीर ने राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की है। दोनों के बीच इजरायल हमास जंग से लेकर सीरिया के हालातों पर भी बातचीत हुई। ईरान पहुंचे सऊदी अरब के रक्षा मंत्री ने ईरान के सेना प्रमुख से मुलाकात की है। शांति और स्थायित्व के लिए क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने पर बातचीत हुई। न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइलैंड के उत्तरी इलाके में तेज हवाएं और भारी बारिश के बाद बाढ़ आ गई है। तूफान के कारण पेड़ और बिजली के खंभे उखड़कर गिर गए। शहर के आकाश में बैसिलिकी सेंटा टेरेसा से पारंपरिक नौजारीन ऑफ सेंट पॉल का जुलूस निकाला गया। ये जुलूस 17वीं सदी से निकाला जा रहा है।